आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल जब तीनों बच्चे गुस्से में घर से जब निकल गए सामान वगैरह बच्चों को लेकर के, अपनी पत्नियों को लेकर के, उस समय न तो रमेश उठा, न उसकी माँ उठी, न छोटू उठा, न सुलोचना उठी। जाने के बाद में जब देखा कि पापा काफ़ी हताश हो रखे हैं, उस समय छोटू आया। आके उन्होंने उसके पिताजी के पैर छुए, रमेश के। छूने के बाद में कहा कि पिताजी आप चिंता न करें, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ देखूंगा, सब संभाल लूंगा। और आपको एक खुशखबरी देनी है। बोले कहो बेटा क्या बात है। बोले पापा मेरी नौकरी लग गई है और मुझे कल ही ज्वाइन करना है, कल से ही मुझे ड्यूटी पे जाना है और तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। जब उसकी रमेश ने जब ये बातें सुनी छोटू के मुंह से, उसे बहुत हिम्मत मिली। उसने कहा बेटा मैं चाहता हूँ कि तू जिंदगी के हर पड़ाव में सक्सेस हो, बढ़ता जा। अब मुझे कोई गम नहीं है कि ये मेरे 3 बेटे, 3 बहुएं और मेरे पोते रहें या न रहें, मुझे कोई गम नहीं है। लेकिन बेटा तुमने जो आज हिम्मत करके जो बातें कही इनको, इन्हें तुमने आंखें दिखाई है कि कम से कम अपनी आंखें तो खोलो इन माँ बाप के प्रति। तो उसके बाद छोटू ने कहा कि सुलोचना एक काम करो, तुमने खाना बनाया है तो मम्मी और पापा के लिए लेके आओ, मेरे लिए लेके आओ। जब वो जाने लगी तो रमेश ने कहा कि बेटा एक काम करना, 4 थालियां लेकर के आओ। छोटू है, तू है, मैं हूँ, वो तेरी सास है, यानी कि जिसे तू अपनी मम्मी समझती है। हम लोग चारों बैठ के आज खाना खाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि आज छोटू की नौकरी लगी है। भूल जाओ इस गम के बादलों को, छटक दो, हम लोग अब अपनी नई जिंदगी चालू करेंगे। इतना कहने के बाद तो किचन में चली गई। सुलोचना 4 थालियां लेकर के आई, पहले 2 लेके आई, फिर 2 लेके आई, बैठी। सास ने कहा कि सुलोचना मेरे पास में आके बैठ, हम दोनों एक सोफे पे बैठ के खाएंगे और तेरे पापा और तेरे हस्बैंड, तेरे पति, वो दोनों एक साथ में सोफे पे बैठ के खाएंगे। बहुत गम मना लिया, अब हमें गम की जरूरत है, हमें खुशियों की जरूरत है, जो खुशियां तेरा पति देगा। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरा छोटा बेटा जो है वो इस समय एक दीवार बन के खड़ा हुआ है और मुझे आशा है कि ये हमें इस बुढ़ापे में कोई तकलीफ नहीं देगा। हमने बचपन में इसकी अंगुली पकड़ करके हम लोग इसे चलना सिखाया, आज ये हमें लाठी ला के देगा चलने के लिए। बहुत मुझे खुशी है बेटा, मैं बहुत दिल से आशीर्वाद तुम्हें दे रही हूँ सुलोचना, और तेरे पति को दिल से आशीर्वाद दे रही हूँ, तुम लोग खूब जिंदगी में तरक्की करो। आराम से खाना खा रहे थे और बाप बड़ी आशा भरी नजरों से अपने बेटे, छोटे बेटे को देख रहा था। जब अचानक नजर छोटू की अपने पिता के ऊपर पड़ी तो उन्होंने कहा पिताजी आप। बोले बेटा ये मेरे खुशी के आंसू हैं जो आंखों पे आ रहे हैं, बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन मैं निकलने नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि तुमने आज जो काम किया है वो मेरा 3 बेटे भी नहीं कर सके जो तुमने किया है। जैसे तेरी माँ ने कहा ना कि मैंने तुम्हें बचपन में गोद में लेके खिलाया है, लेकिन बेटा आज तुमने जिस हिसाब से इस समय हम लोगों का जो साथ दिया है, मुझे बहुत खुशी हुई है। और मैं चाहता हूँ कि वाकई तुम दोनों इतना कमाओ, इतना कमाओ
कि पीछे मुड़ के देखने की जरूरत न पड़े। और ये जो 3 जो गए हैं ना, ये भविष्य में कभी तेरे दरबारिये पे आएंगे, आके तुमसे मांगेंगे। बोले पापा अगर वो आएंगे ना तो मेरा घर, ये घर आप लोगों का खुला हुआ रहेगा। और मैंने उनसे भी यही बात कही थी, कभी भी तुम लोगों में बुद्धि आवे या तुम लोगों की बुद्धि खुले तो यहाँ आ जाना, ये घर तुम लोगों के लिए खुला है, हम लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे। अगर ये आएंगे तो इनका इंतजार हमेशा रहेगा। इतना कहने के बाद ये सब खाना खा चुके थे, हाथ वगैरह धोए। फिर रमेश ने कहा कि बेटा जाओ तुम लोग कमरे में जाओ, सुबह तुम्हें काम पे भी जाना है और बहू को सुबह उठना है और वो भी हम लोगों के लिए नाश्ता वगैरह बनाएगी। इतना कह के उनको भेज दिया। अब यहाँ पर रमेश और रमेश की वाइफ दोनों बैठे हुए थे। रमेश ने उससे कहा कि देखा, तुम जो मुझे कह रही थी आज से 3 दिन पहले कि ये जो घर कितना खुशहाल है, कितनी खुशियां इस घर में हर कोने में बसी हुई है, आज देख 3 कोने खाली हो चुके हैं, एक कोना है उसमें वाकई खुशियां हैं। 3 कोनों की खुशियां गायब हो चुकी हैं। तो उसने कहा, रमेश की पत्नी ने, देखिए ये जिसकी जैसी सोच। बोला हाँ तुमने एकदम सही कहा है, जिसकी जैसी सोच। देखो हम लोगों को ईश्वर और क्या दिखाता है। इतना कहने के बाद में कहा कि मैं भी अब सोना चाहती हूँ। बोले चलो हम लोग भी जाकर सोते हैं, सुबह नई सुबह का हम लोग इंतजार करते हैं, नई सुबह हम लोग को क्या संदेश ला के देती है। और वो लोग अपने कमरे में चले गए। दूसरे दिन सुबह सबसे पहले सुना उठी, उठ के उसने किचन वगैरह साफ किया और सबके लिए चाय बनाई। बना करके वो सबसे पहले आई रमेश के कमरे में। पिताजी को देखा कि वो बैठे हुए हैं, उनको ला के उन्होंने चाय दी। फिर मम्मी को कहा कि मम्मी आप भी चाय पी लो। ला बेटा ला, आज की सुबह वाकई बहुत अच्छी है कि आज मुझे पलंग पर चाय मिल रही है। बोले कि आप लोग चाय पियो, तब तक मैं उनको भी चाय दे जाती हूँ। बोले उनको तुमने नहीं दी? बोले पापा कैसे हो सकता है ये, उन्होंने मुझे कहा कि ये मेरे भगवान हैं, सबसे पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, उसके बाद में भक्तों को दिया जाता है। हम लोग तो आपके भक्त हैं, अब आपने भोग लगा लिया, अब जाके उन भक्तों को दूंगी, फिर मैं लूँगी। बोले बेटा इसी बुद्धि तुम हमेशा रखना। मुझे बहुत खुशी मिली कि आज पहली बार मुझे पलंग पे चाय मिली है, नहीं तो हॉल में आके बैठती हूँ तभी चाय लेके आता कोई ना कोई 4 बुगों में। जा बेटा जाके उसको भी चाय दे, छोटू को, और तू भी पी ले। वो चली गई। जाने के बाद में रमेश ने कहा कि देखा, इस बच्चे की परवरिश में हम लोग से कहीं भी कोई कमी नहीं रखी हम लोगों ने, उनने कोई कमी हुई है। तो इस बच्चे ने वही ग्रहण किया है जो हम लोग इसको देना चाहते थे। लेकिन वो 3 बच्चे जिसको हम लोगों ने हर तरह से खुशियां बांटी, हम लोग भूखे रहे, मगर बच्चों को कभी महसूस नहीं होने दिया कि घर में और खाना नहीं है। उनका पेट भर दिया हम लोगों ने। लेकिन आज जब वो गए ना, तो राकेश की माँ, मैं बहुत परेशान हो गया था, मगर ईश्वर का जो इशारा था वो मैं समझ गई। वो इशारा हुआ छोटू की तरफ से। छोटू ने जिस हिसाब से इन तीनों को जो समझाया है, हालांकि उसका गुस्सा नहीं था, उसके गुस्से में भी वो समझानापन था जो उसने उनको समझाया। लेकिन वो बेवकूफ ना समझ अपनी जवानी के जोश में उन्होंने आंखें बंद कर ली और वो घर से निकल गए। खैर ईश्वर उनको कामयाबी दे। मैं तो बाप हूँ, मैं तो यही चाहूँगा कि मेरे बच्चे जो भी हों, अच्छे हों बुरे हों,
लेकिन मैं हमेशा ईश्वर से यही कहूँगा कि ये लोग खुश रहें जहाँ भी रहें। उसके बाद में रमेश की पत्नी ने कहा कि आप एक काम कीजिए, नहा धो लीजिए, उसके बाद में मैं भी नहा धो लेती हूँ, उसके बाद हम लोग हॉल में जाके बैठेंगे, क्योंकि आज छोटू का पहला दिन है ऑफिस में जाने का। बोला हाँ तुम ठीक कह रही हो, चलो मैं भी चलता हूँ। इतना करके वो एक बाथरूम में चला गया। हॉल वाले बाथरूम में रमेश की पत्नी चली गई। वो लोग हाथ धो करके कपड़े वगैरह पहन करके हॉल में आके बैठे। तब तक देखा कि सुलोचना और छोटू दोनों जने साथ में आए। आ करके दोनों के हाथ में, एक के हाथ में नाश्ता था, एक के हाथ में चाय थी। उन्होंने रखा डाइनिंग टेबल पर। बोले पापा चाय पियो और ये नाश्ता करो, मम्मी आप भी चाय पियो नाश्ता करो। बोले बेटा तुम लोगों का कहाँ है? अरे पहले आप लोग तो लियो। सुलोचना अपना भी लिया। जब लेके आए तो बैठ गए चारों जने। तब देखा कि छोटू खा नहीं रहा है, चाय भी नहीं पी रहा है। बोले बेटा क्या बात है, क्यों नहीं पी रहे हो? अरे पापा जब तक आप नहीं स्टार्ट करोगे हम लोग कैसे कर सकते हैं? पहले आप खाओ, चाय पियो, नाश्ता करो, उसके बाद हम लोग खाएंगे। अरे बेटा इसका इंतजार मत कर, जो तो पेट में डालेगा वो तुम्हारा है। बोले पापा ये सब आपकी देन है, ये जो घर में नाश्ता जो है ना, चाय, ये आपकी देन है। आप लोगों ने दिया जो आज हमारे मुख तक आ रहा है। उस समय रमेश गदगद हो गया उसकी बात सुनकर के, और उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा। रमेश ने, पत्नी भी बहुत गदगद हो रखी थी इसकी बातें सुन करके। बोले ठीक है बेटा तुम बैठ, मैं पीती हूँ चाय, तू भी पी। अब सुलोचना तू भी पी। मुझे लगता है मुझे ज़्यादा टाइम हो गया आज आपको। फिर इसके बाद में जब वो ऑफिस जाने लगा तो छोटू ने क्या कहा अपने पिताजी से, ये सुनिएगा। ये बहुत बड़ी एक सीख थी हम जैसे जवान बच्चों के लिए। सुनिएगा, कल अच्छा लगेगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।